बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें हमने मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करना होता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम फार्मूले करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास कुछ डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि फार्मूलाज हैं। इसमें देखें कि साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। स्टूडेंट, मैंने 9th चैप्टर में भी आपको बताया था कि हमें कुछ फार्मूले जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। अगर हम इन फार्मूलाज को याद करेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अब इन फार्मूलों को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे तरीके से मैथ कर सकें, क्वेश्चन कर सकें। तो हमारा ये जो पहले मैंने बताया कि साइन 2 अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा की। लेकिन अब देखें, जो कॉज 2 अल्फ़ा है वो बराबर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और कॉज 2 अल्फ़ा ही बराबर है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 की। अच्छा, ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है या साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है। तो हमने इसकी बजाय अब ये लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कॉज अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा जो है ये 2 हो गए। तो फिर ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ की है हमने यहाँ पे इसकी जगह। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। कुछ आप इसमें वो लगा लिया करें ना कि आपने कैसे इसको याद करना है। ठीक है ना, तो थोड़े से जुगाड़ लगा लिया करें तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई चीज़ याद रख लिया करें, इससे आपको फार्मूला जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देखें, कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है। अच्छा, कॉस 2 अल्फ़ा ही 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। और आगे देखें कि 2 कॉस 2 अल्फ़ा ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है। अब क्या किया है, अब कॉस की जगह साइन लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन की जगह कॉज लगाया था इस तरह, अब हमने कॉज की जगह साइन लगा दिया है इस तरह। ठीक है, तो ये कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर आ गया। अच्छा, अब आ जाए टेंजेंट की तरफ। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा किसके बराबर है? ये बराबर है 2 टेंजेंट अल्फ़ा बटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा की। अच्छा, अब देखें, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि पहले डबल था एंगल। ठीक है, अब है हाफ, यानी कि अल्फ़ा बाय 2 आ गया। तो अब हम इसमें भी तीनों को देख लेते हैं कि कॉज अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल है? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉज अल्फ़ा बाय 2 के। साइन अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल है? प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाय 2 के। और टेंजेंट जो है वो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 बराबर इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। ये साइन ओवर कॉज होता है ना टेंजेंट, इसी तरह इसका देखें, साइन का ये 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, ये आ गया ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फ़ा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। अच्छा, इसी तरह आप ट्रिपल का आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में क्या है जी? साइन 3 अल्फ़ा आ जाएगा। तो साइन 3 अल्फ़ा किसके इक्वल है? 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, कॉस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। और इसी तरह टेंजेंट 3 अल्फ़ा जो है वो इक्वल है 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा स्टूडेंट, कॉस 2 अल्फ़ा का एक और फार्मूला रह गया था, वो मैंने यहाँ लिख लिया है कि कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूलाज जो हैं वो याद करने का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हमने वहाँ वहाँ इन फार्मूलों को इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 10.3। इसमें है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा एंड टेंजेंट 2 अल्फ़ा। ठीक है, अभी हमने इनके फार्मूलाज याद किए हैं डबल एंगल, ठीक है, आइडेंटिटीज़ के। तो अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 12/13। अभी हमने
पिछली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि जब हमारे पास दो चीज़ें हों तो हमने तीसरी साइड कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसमें देखो कि साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा अगर है तो इसका मतलब है यहाँ ये अमूद हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम लेंगे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल और उसमें लेंगे जी हम परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये देखें 12 आ गए ये, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल में ले लिया हमने दोनों की वैल्यूज़। अब हम लेंगे पिथागोरस थ्योरम और उसके ज़रिए हम करेंगे जी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर हमने मालूम करना है बेस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू लगा दी हमने 13, इसका स्क्वायर लिया 12 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 169 माइनस 144, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ हमने लगा दिया है 5। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसकी तीनों साइड्स आ गई हैं। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो दी गई है ना 12/13, तो इसमें बताया गया है कि जो एंगल है वो लाई करता है 0 से बड़ा है। ठीक है ना, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट वाले में है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमने कई क्वेश्चंस में ये चीज़ बताई है आपको कि अगर अल्फ़ा जो है वो 0 से 90 के दरमियान में है तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, और अगर वो 90 से 180 के दरमियान में है तो साइन पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह वो 180 से 270 के दरमियान में है तो आपके पास जो टेंजेंट और कोटेंजेंट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। और अगर 270 से 360 के दरमियान में हुआ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपके पास कॉस और सीकेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, बाकी जो हैं वो नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब है अगर हमारे पास साइन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है यानी कि 5/13 है। इसी तरह टेंजेंट जो है वो हमारे पास आ गया 12/5। ठीक हो गया, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम मालूम करते हैं साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है ना, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये अभी हमने फार्मूला याद किया है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी यहाँ पे 12/13 और इसी तरह कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी 5/13। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2, 12 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 120 आ जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। अच्छा फिर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कॉस 2 अल्फ़ा की। कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ अभी हमने पढ़ा था कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी 5/13, इसका हमने ले लिया है स्क्वायर, तो अब ये आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, पहले इसका स्क्वायर ले लें क्योंकि ये स्क्वायर है ना ऊपर, तो स्क्वायर लेंगे तो 25/169 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना 2 को। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/169 माइनस 1 आ गया। अब हमने इनको 50/169 को इससे यानी कि सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा। इसको आप रहने दें क्योंकि ये हमने इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है, ये 50 है। ठीक है, 50/169 है, माइनस 1 था यहाँ पे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ, तो 169 आ जाएगा। तो 169 में से आपने 50 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 119 माइनस 119 ओवर 169, ये आ गई कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू, टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास 2 अल्फ़ा की वैल्यू, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है 12/5 और नीचे है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 12/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/5 आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे 144/25 आ गया, तो इसका एलसीएम लेंगे हम 25 है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 144। ये देखें 24/5 और यहाँ 25 माइनस 144/25। अब आप देखें कि ये इसको आप इस तरह लिख लें, आपको पता है जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होगी तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू जो नीचे वाली हैं ये उलट जाएंगी, यानी कि 25 ऊपर आ जाएगा, माइनस 119 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 5 आपके पास। ठीक है, और 24 को आपने 5 के साथ कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है,
24 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -120/119। ठीक है, तो ये आपके पास टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। अब इसमें cos अल्फ़ा 3/5 के इसमें भी आप देखें कि वो आपके पास अल्फ़ा जो है वो लाई करता है 0 और 90 के दरमियान में, यानी कि इसकी वैल्यूज़ भी सारी की सारी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखें कि यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है, यहाँ पे हमारे पास बेस है और हाइपोटेनियस है, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस से हमने क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर हम लेंगे पिथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, ए मालूम करना है हमने, तो बी माइनस सी आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये वैल्यूज़ b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब बच्चों आपने इसमें से 25 में से 9 को जो किया माइनस, तो हमारे पास कितना आया 16। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना आ गया 16। तो अब हम जब इसका लेंगे अंडर रूट तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 4 है। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ले लेनी है, वो हमारे पास आती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा 4/5। और हम लेंगे टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट आ जाएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। अब हम मालूम करेंगे जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो कौन सी हैं, कि हमने साइन 2 अल्फ़ा मालूम करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमने जो याद किया है वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी हमने, क्या लगाई है 4/5, और कॉज अल्फ़ा की 3/5। ठीक है, इन तीनों को करें मल्टीप्लाई तो आ गया 12, इनको करें मल्टीप्लाई 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने की cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, cos 2 अल्फ़ा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो आप यहाँ पे लगाएं अल्फ़ा की वैल्यू cos अल्फ़ा की, इसका लें स्क्वायर, ये आ गया 9/25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/25 -1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 - 25/25 आ गया, तो जब इसमें से 25 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -7/25। अच्छा अब करेंगे टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट, ये है 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू लगा दें। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आ गया 8/3। नीचे आप देखें कि हमने लिया है 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर, ये आ गया 16/9, 9 आ गया इसका एलसीएम, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 16/9। ठीक है, तो ये 8/3 आ गया ओवर 9 - 16/9, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आया -7। देखें फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये उलट के इस तरह लिखी जाएगी 9/-7। तो आप इसको कैंसिल कर दें, ये 3 3 9 आ गया, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 और ये -7। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -24/7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ cot अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है जी cot अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा cot अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, cot अल्फ़ा इक्वल होता है cos अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा के, और टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल है माइनस, ये माइनस आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। ठीक हो गया, अब इसके नीचे है साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे क्या आ गया cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा अब ये cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हमने अभी किया है ना पहले भी। ठीक है, कि ये किसके इक्वल होता है cos 2 अल्फ़ा के। ठीक है, ये भी फार्मूले जो याद किए उनमें था कि cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल है cos 2 अल्फ़ा के। तो हम यहाँ पे लगा देंगे cos 2 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा।
ठीक हो गया। अच्छा ये कॉज साइन कॉज अल्फ़ा ये दोनों हो रहे हैं, अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया कि इसको भी और इसको भी दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 cos 2 अल्फ़ा और नीचे आ गई है जी 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है sin 2 अल्फ़ा के। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, sin 2 अल्फ़ा। ऊपर हमारे पास है cos 2 अल्फ़ा और ये साथ में 2 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 2 cos 2 अल्फ़ा ओवर sin 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए cos ऊपर है, sin नीचे है, तो ये कौन सी वैल्यू आएगी, cot 2 अल्फ़ा आ गई, तो ये 2 आ गया साथ, तो ये आ गया 2 cot 2 अल्फ़ा। ठीक है, और यही हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। तो अभी जो फार्मूले हमने पढ़े हैं उनमें है फार्मूला कि sin 2 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है, 2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा के, और नीचे जो cos 2 अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के। तो हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है cos 2 अल्फ़ा, इसकी जगह हम लगा देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ है। अब देखें इसको एक्सपेंड करें, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ऊपर आ गया sin 2 अल्फ़ा, नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने जो ऊपर sin 2 अल्फ़ा है उसकी जगह क्या लिख देना है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, ये भी हमने फार्मूले जो है वो याद किए हैं, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब जो है इसमें 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी के बचा cos अल्फ़ा के साथ भी ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी के बचा sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। तो sin ओवर cos किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा के, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अच्छा ये इस तरह के हाफ वाले भी आपने फार्मूले याद किए। अभी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है जी 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा। अच्छा 1 ये जो cos अल्फ़ा है, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिया है, cos अल्फ़ा की जगह हमने लिया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, क्योंकि हमने ये अल्फ़ा बाय 2 वाली साइड करनी है ना, इसलिए हम ऐसे फार्मूले जो हैं वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे जिनमें अल्फ़ा बाय 2 यानी कि हाफ एंगल आ जाए हमारे पास। तो हमने cos अल्फ़ा की जगह जो है ना वो किसको यूज़ किया है, 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 को। ठीक हो गया। अच्छा 1 ये आ गया माइनस, ये इसकी जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये चीज़ ये आप ना हर क्वेश्चन के साथ लिख लिया करें फार्मूला, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और फिर पेपर में भी आपको लिखने की आदत हो जाएगी इस तरह। तो आप जब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके लिए पेपर करना भी आसान होगा और आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे आ गया sin स्क्वायर ऐसे ही। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अच्छा नीचे sin अल्फ़ा की जगह आपने क्या लगाया, नीचे भी sin अल्फ़ा की जगह हमने क्या लगा दिया 2 sin अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2, यानी कि ऊपर भी हमने cos अल्फ़ा की जगह जो उसकी फार्मूला था वो लिखा है, नीचे भी हमने sin अल्फ़ा की जगह जो फार्मूला था वो लिखा है, यानी कि हमने दोनों जगह जो है वो फार्मूलाज लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, नीचे क्या बचा 2 sin अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2। अच्छा ये जो है नीचे वाला, ठीक है, इसकी जगह तो आपके पास आ जाएगा, ये साइन के साथ इसके साथ कट जाएगा, 2 के साथ 2 काट दिया आपने, sin स्क्वायर के साथ ये काट दिया आपने, तो बाकी कितना बचा sin अल्फ़ा बाय 2। ठीक हो गया। ठीक है, दोबारा देख लें कि जो वैल्यूज़ आ गई ना यहाँ पे काट दिया, आपके पास आ गई 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, नीचे आ गया जी 2 sin अल्फ़ा बाय 2 और cos अल्फ़ा बाय 2।
ठीक हो गया। आपने क्या किया, 2 के साथ 2 को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर के साथ इसको कर दिया, बाकी बच गया साइन अल्फ़ा बाय 2 और नीचे रह गया कॉज अल्फ़ा बाय 2 और ये किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 के, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब है हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया प्रूव। और आपने स्टूडेंट इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा से क्वेश्चन करने ताकि आपके नंबर जो हैं वो किसी तरह भी ना कटें। जी बच्चों, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा। चलो जी, लेफ़्ट हैंड साइड लें पहले। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमने लिया जी वही साइड कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है। आप यूँ करें, इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर लें, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसके साथ ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, इसके साथ आप एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, एक दफ़ा डिवाइड कर लें। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू है, ये इसका स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। ये एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये देखें, कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा है, ये कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब ये देखें, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख लें चाहे इस तरह भी लिख लें, इसीलिए मैंने दोनों तरह लिख दिया ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। आप दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर ही लिखना है आपने, यानी कि कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। और इन दोनों को, ये चीज़ जो है ये ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों फिर इस तरह लिख दिए हैं सादा, तो ये आ जाएगा जी, इसको ओपन करें होल स्क्वायर को, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब ये जो वैल्यू है इतनी, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये 1 के इक्वल आ गया, इसको आपने ऐसे लिख लिया और नीचे जो है ये आ गया कॉस 2 अल्फ़ा, क्योंकि ये वैल्यू जो किसके इक्वल है, कॉस 2 अल्फ़ा के। ठीक है, अच्छा, इसका भी लिख सकते हैं आप कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बार बार लिख लें, अगर आपको याद है तो ना भी लिखें, लेकिन रेफरेंस दे दें कि हमने ये फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, जैसे ये मैंने रेफरेंस दिया ना कि मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, आप भी हर जहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करें वहाँ उसका रेफरेंस दे दें कि हमने इसको इस फार्मूले के ज़रिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा जी 1 और ये आ जाएगा एज इट इज़, नीचे वाली जगह यहाँ आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। सही हो गया। अब जहाँ पे है ये वैल्यू, इसकी जगह आपको पता है साइन 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा आ गया, 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, तो इसको आप अलग अलग कर लें, 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, और माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, यानी कि एक दफ़ा हमने इस तरह लिख लिया कि 1 ओवर साइन 2 अल्फ़ा और एक आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। अब ये जो वैल्यू है 1 ओवर कॉस, ये किसके इक्वल है, सीकेंट के। ठीक हो गया, ये सीकेंट के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, टेंजेंट के। तो ये आ जाएगा सीकेंट 2 अल्फ़ा माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप लगाएं, ये आ गई हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाय 2। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखें कि इसको अब ले लें इन वैल्यूज़ को, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं इनको 1 के इक्वल, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंपल लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम 1 के इक्वल ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 1 की जगह हम ये जो 1 है ना हमारे पास, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, प्लस 2, ये जो हमारे पास साइन अल्फ़ा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। सही हो गया।
अच्छा, इसी तरह हम सेम जो है वो नीचे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया इस्तेमाल, इसी तरह हम नीचे करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज़ हमने इस्तेमाल किए और इनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अच्छा, अब ये जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फिर पूरा स्क्वायर, यानी कि कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर जो है ये इसके साथ अंडर रूट के साथ हो गया कैंसिल, ठीक है। अंडर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गई वैल्यू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, नीचे आ गई साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, ठीक हो गया। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो अब आप देखें कि इनको आप राइट हैंड साइड के इक्वल ही हैं, ठीक है ना। इसमें भी आप इस साइन को, ये नीचे साइन है ना, अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम प्लस वाली वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि साइन अल्फा बाय 2 इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो हमने इसको रीअरेंज किया है कि साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, नीचे आ गया हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, और यही चीज़ जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें यहाँ पे टेंजेंट थीटा बाय 2 था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को हम लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा ओवर सेकेंड थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने, क्योंकि ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, तो हम जब इसको, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, आप देखें कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो है साइन ये 2 थीटा वाली, इसकी जगह हम ये लगाएंगे फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास वैल्यू है 1 बाय साइन थीटा प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें और ये कॉस थीटा आ गया। अब आप देखें कि इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे साइन थीटा है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास है कॉस थीटा प्लस 1, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा। हम इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमने कॉट थीटा बाय 2 लेना है, तो हम ये वैल्यूज़ जो है इनको थीटा बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह जो है ये कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, इसकी जगह जो है ऊपर वाली वैल्यू की जगह कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो -1 और ये +1 ये वाला, ठीक है, ये +1 आ गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे जो है साइन थीटा, इसकी जगह भी हम यही लिखेंगे जैसे हमने कॉस थीटा की जगह लिखा है, इसी तरह साइन थीटा की जगह भी हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो नीचे भी आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिख दें। जब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इस कॉस थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। कॉस थीटा बाय 2 बच गया, नीचे क्या बच गया साइन थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया है।